बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत सी चीज़ें मुल्क के अंदर चल रही हैं। एक जानिब तो तमाम तर नज़रें नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ और बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, परवेज इलाही साहब को रिहा करके फिर से एक और केस के अंदर अरेस्ट करने का मामला, जो कि अब एक नॉर्म बन चुका है, जो कि अब शायद खबर जो है उसकी डेफिनेशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि परवेज इलाही साहब को इतनी मरतबा गिरफ्तार करके रिहा करके फिर गिरफ्तार किया गया और जो इस वक्त सिस्टम है वो बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रहा है। लेकिन शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है वो बड़ी आम है और इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की कंफर्मेशन भी आ गई है। मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि मेरे जराए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। अब उस हवाले से कंफर्मेशन भी आ चुकी है। इसके साथ ही साथ आइंदा हुकूमत में मिलिट्री क़यादत और अदलिया की लड़ाई, इस हवाले से बहुत बड़ा क्लेम, बहुत बड़ा दावा मंजर आम पर आ चुका है जो आपके सामने रखना है। और अब चीज़ें जो हैं वो बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का रुख जो है वो इख्तियार करने जा रही हैं। सारी की सारी डेवलपमेंट्स और कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए हैं। 22 सितंबर को ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। इसके अलावा अमरीका में वो इस न्यूयॉर्क की जो जनरल असम्बली है UN की न्यूयॉर्क में, उसके अलावा इसकी साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। और इसमें 19 सितंबर को SDG समिट और मुख्तलिफ डायलॉग्स का इनेकाद होगा। 20 सितंबर को क्लाइमेट एमिशन समिट में शिरकत का इम्कान है। 20 सितंबर को ही इनका और भी कुछ इस तरह की मसरूफियात हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है, सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पेट्रोल 331 का लीटर हो चुका है। PIA का हर माह 12 अरब का खसारा है। PIA के फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। मईशत दिवालियापन के करीब है। बिजली के बाद अब गैस की कीमतें बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन तरजीहात देखें कि लंदन में मौजूद निगरान वजीर खारजा ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास में शिरकत के लिए वो और निगरान वजीर आज़म अमरीका के दौरे पर जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि ऐसे हालात में तो ऑनलाइन भी शिरकत कर लेते हैं और ऊपर से आप मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं हैं। और जो अब ये कॉस्ट आएगी, ये किसके खाते में जाएगी? वैसे भी नुमाइंदगी का जो हक है हकीकी मानों में, जो आप अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो मुंतखब नुमाइंदे ही अवाम की नुमाइंदगी और मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं। यहाँ पे वजीर खारजा भी जा सकते थे। वजीर आज़म को लाओ लश्कर लेकर जाने की कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं थी और अपने मुल्क के अंदर अपना मुल्क संभाले। इंटरनेशनल लेवल पर आप हाइब्रिड बहुत से मुल्कों के सरबराहान खिताब करते हैं और इससे पहले हमने देख भी लिया कि इसका फ़ायदा क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब की तकारीर आपने नहीं सुनी, पिछली गवर्नमेंट के अंदर आपने नहीं देखा कि उन्होंने क्या मामलात किए। और जाहिर बात है कि हर कोई इमरान खान तो नहीं होता कि जिसकी तकरीर अगले पिछले UN के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे, पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर बहादुरी से कोई रखे, तो उसके इम्कान तो वैसे ही कम है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब बड़े दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कंफर्म हो रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं। एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार बैठे थे। आज उन्होंने बहुत सी चीज़ों के अंदर अपनी बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी, अहलिया को स्टेज पर खड़े करने से लेकर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने तक। इसके साथ ही साथ जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के, उनकी तब्दीली, रजिस्ट्रार की तब्दीली, जो चीफ जस्टिस के चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं उनकी तैनाती, ये सब कुछ आज उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि ही इज़ कमिंग वेल प्रिपेयर्ड एंड ही इज़ रेडी फॉर द एक्शन। और इतने अरसे से अगर वो चुप बैठे थे या फिर वो चैम्बर वर्क कर रहे थे, केसेस की समाअत नहीं कर रहे थे, तो वो वेले नहीं बैठे थे, बल्कि वो बहुत कुछ प्लान कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के मनसब संभालने पर रद्द अमल का इजहार किया और इन्होंने कहा है, इन्होंने इस सब के अंदर ये बात कही कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, पाकिस्तान को सुरखरू करना है। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिशें माइनस हो गई। इसके अलावा इन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से कहा कि मुल्क को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। और इन्होंने इस सब के अंदर जो बात कही है वो ये है कि उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। तो बहुत अच्छी उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ लगाए बैठी
बैठी है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने आपको ये खबर दी थी कि कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है पहला केस उसकी समाअत होगी, फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने खबर आपको कुछ घंटे पहले दी, अब जियो और दीगर चैनल्स जो हैं वो इसे कंफर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुकम्मल तौर पर इस वक्त इम्कानात हैं कि फुल कोर्ट कार्रवाई पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। फुल कोर्ट अदालती कार्रवाई नशर करने के हवाले से वजारत इत्तलात में इंतजामात पर गौर किया गया, यानी कि मुकम्मल तौर पर PTV की जो टीम है उसने जाकर जायजा लिया और वजारत इत्तलात में इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं उन पर गौर किया गया, ये कंफर्म हो चुका है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि अदालत ने लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। 2 रोज खबल अडियाला जेल से गिरफ्तार होने वाले PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही को राहदारी रिमांड पर लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट में ड्यूटी जज के रूबरू पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के मुकदमे की समाअत हुई, जिस दौरान एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। परवेज इलाही के वकील राना इंतजार ने दलाइल देते हुए कहा कि इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। कल DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। वकील परवेज इलाही ने अदालत से मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई, ना ही इंक्वायरी नोटिस भेजा गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया और उन्हें रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। बाद एंटी करप्शन हुक्काम उन्हें लेकर वापस रावलपिंडी रवाना हो गए, जहां उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। और इस सब के अंदर अब ये भी इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं कि परवेज इलाही को लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और मुकदमे के इखराज के बाद पुलिस ने परवेज इलाही को दहशतगर्दी के मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक बड़ी खबर है, उनके वकील राना इंतजार साहब ने ये कंफर्म किया है। और इस सब के ऊपर फारूक हबीब साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। साबका वजीर आला परवेज इलाही साहब की उम्र 77 साल है और तकरीबन 4 माह में उनको मुसलसल जमानत और रिहाई के बाद 14 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक रखा है और कल 18 सितंबर को लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत मुकदमे की समाअत भी करनी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़े मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया। अच्छा उसके साथ ही साथ PTI के लोगों को अगर ये लग रहा है कि इस वक्त क्रैकडाउन खत्म हो चुका है, तो बिल्कुल नहीं। जो लोग रुपोश हैं, जो लोग अंडरग्राउंड हैं, आप देखें कि उस्मान डार साहब जो हैं उन्हें अगवा कर लिया गया। अब शेख रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि उन्हें रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन या DHA में से उनके घर के अंदर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के मुताबिक शेख रशीद के 2 भतीजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। उनके वकील के मुताबिक चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर 10 मई को PTI ने रैली निकाली थी। एहतजाजी रैली के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे में शेख रशीद को भी नामजद किया गया। वकील शेख रशीद के मुताबिक अभी तक कोई मालूमात नहीं कि शेख रशीद को कहां ले जाया गया है, उन तक रसाई नहीं मिल रही। तो यह भी हो सकता है कि शेख रशीद साहब अभी गायब ही रहे, जैसे इससे पहले ऑन अब्बास बिप्पी साहब जो हैं वो गायब हुए और अचानक उनकी वीडियो एक स्टेटमेंट आई, उनका वीडियो मैसेज आया और उसके बाद वो वापस आ गए। ये पुरस्रार तौर पर लोग गायब होते हैं, उसके बाद उनके ज़मीर जागते हैं, ना वो अगवा होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता वो कहाँ पर जा रहे हैं। यही हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, यही हमारे मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, अब काजी साहब जितनी मर्जी रूल ऑफ लॉ की बातें करें, मुल्क के अंदर ये सब कुछ तो चल रहा है और सब कुछ वो देख भी रहे हैं, अच्छे तरीके से वो समझ भी रहे होंगे। सो लेट्स सी काजी साहब का इस सब के ऊपर क्या मौक़िफ़ होता है और मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें काजी साहब के दौर में चलती हैं या इन्हें ब्रेक लगती है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। नाज़रीन कराम, जो बड़ी डेवलपमेंट है, आपको पता है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ताकतवरों के भी करीब हैं, हुकूमत के भी करीब हैं और इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन जो ताकतवर हैं उनके मंसूबों के हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। और एक मरतबा जब ये 90 दिन में पंजाब और KP में इंतखाबात की बात थी तो ही वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिन्होंने कहा कि मैंने एक ताकतवर बंदे से पूछा कि इंतखाबात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आइन के मुताबिक तो करवाने पड़ेंगे और हल ही कोई नहीं, और तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो वो हंस पड़े, उनका आइन है, आइन को छोड़ें। तो वही हुआ हमारे मुल्क के अंदर, हमने आइन को छोड़ दिया, आइन की बेतौकीरी हो रही है, लगातार हो रही है, किसी में उसमें दूसरी राय नहीं है। तो अब इस सब के अंदर इन्होंने दावा किया है कि 2024 के बाद बनने वाली हुकूमत की लाने वालों से वैसे ही लड़ाई होगी जैसे 2018 की हुकूमत और लाने वालों के दरमियान लड़ाई हुई थी। यानी इस वक्त अगर किसी को ये लग रहा है, एक चीज़ तो इन्होंने ये तस्दीक की है कि 2024 में ये एक और हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? वही जिन्होंने 2018 में इनके मुताबिक, यानी ऑब्वियसली ही इज हिंटिंग टुवर्ड्स
बाजवा एंड इमरान खान एंड फैज़ हमीद ट्रायो, और उन्होंने कहा कि उनकी भी आपस में लड़ाई हो गई थी तो अब भी लड़ाई होनी है। पीटीआई हुकूमत के साथ लड़ाई का आगाज देर से यानी कि 3.5 साल बाद हुआ था, लेकिन अगली हुकूमत के साथ लड़ाई का आगाज बहुत जल्द होगा। और इस सब के अंदर आइंदा हुकूमत और इसमें एस्टैब्लिशमेंट में इसमें सवाल एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अहम तरीन सवाल है नाज़रीन इकराम के, जो इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि ये जो लड़ाई का आगाज़ है इसमें ऑब्वियसली 3.5 साल नहीं लगेंगे और ये बहुत जल्द हो जाएगा, और इसमें हुकूमत जो है नेक्स्ट जो गवर्नमेंट फॉर्म होनी है उसके साथ ही साथ और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है उसके साथ ही साथ आप ये देखें कि जो जुडिशरी है या फिर आप कह लें कि एक जानिब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और एक जानिब पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट, ये 3 प्लेयर्स होते हैं नॉर्मली पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी, लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक। और ऑब्वियसली जुडिशरी जो है वो बहुत से मामलात के अंदर दे हैव बीन एक्टिंग ऑन देयर ओन, वो इन मामलात के अंदर अपने तई भी जुडिशरी जो है वो काम करती रही है और खुलकर काम करती रही है, और बहुत सी जगहों पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए उसमें बहुत से चीज़ों के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरह के मामलात हुए और मैसेजिंग भी चलती है। आप देखें कि जब परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि जी इन्हें छोड़ दें, उसके बाद एक शख्स ने कहा कि उसके बाद जब वो नहीं उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया तो उसके बाद एक साफ़ी है उन्होंने कहा कि सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, सिस्टम जो है वो हम ख्याल जजेस को मैसेजेस दे रहा है, उन्हें एक क्लियर आप कह लें कि मैसेजिंग चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है। तो इस सब में वो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और देखना यह है कि अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं अगर वो कोई सरप्राइज़ देते हैं, और आज जो हल्फ बर्दारी के बाद मामलात हुए उसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अहमियत जो है वो नहीं दी कुछ अहम तरीन लोगों को, और उन्होंने थोड़ी सी कन्नी कतराना, बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि कन्नी कतरा कर वो गुजरे हैं और उन्होंने बस ठीक है ज़्यादा वो तकल्लुफ़ात में नहीं पड़े और ज़्यादा उन्होंने बातचीत भी नहीं की, या फिर वो एक स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे थे कि ऑब्वियसली कि कोई जॉइंट मामलात हैं या इस तरह की चीज़ें, पता नहीं क्या है काजी साहब के इस मूव को क्या समझा जाए, लेकिन आने वाला वक्त बता देगा कि उनके जहन में क्या चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।